स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, चैप्टर 1 की फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन, सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इन सभी के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी नोट्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप वहां से जुड़ के शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जिस पॉइंट पे दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम सबसे पहले दो एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी होती है वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं वाई, और एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। में मैंने आपको बताया था ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो आइए इसी चीज को थोड़ी में लिख लेते हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन। द एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो जाता है 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। स्टूडेंट कोई पॉइंट W है, कोई पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है हमको, पॉइंट W का एक्स क्या दे दिया है -5, और वाई कोऑर्डिनेट हमको दिया नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, इसका वाई कोऑर्डिनेट कोई भी y है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को हमने अभी y मान लिया है। ठीक है, तो अब देखिए हमको पता है ओरिजिन से राइट हैंड साइड क्या होते हैं। ओरिजिन से राइट हैंड साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव नंबर। ये वाली कौन सी एक्सिस है हमारी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव हमें डिनोट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5, तो -5 कहां आएगा, यहां पे आएगा, इस पॉइंट के आसपास आएगा। अब इस पॉइंट पे तो x -5 तो आ गया, लेकिन हमको उसका W का y नहीं पता है। y हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। y अगर 0 हुआ तो W इस पॉइंट पे आ जाएगा, और y नेगेटिव हुआ तो W हमारा यहां पे आ जाएगा। -1 हुआ तो इस पॉइंट पे, -2 हुआ तो इस पॉइंट पे, -3 हुआ तो इस पॉइंट पे, -4 हुआ तो इस पॉइंट पे। तो हमको y नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि W जहां भी रहेगा y की वैल्यू चेंज होगी। अदरवाइज W यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो हमारी पास होगी, -5 से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया कि W क्या करेगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जिससे पास होगी। ये लाइन हमारी किसकी होगी, W की लाइन, W के लिए। ठीक है, अभी हमसे पूछा है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। कोई पॉइंट H है, उसके कोऑर्डिनेट हमको प्रिडिक्ट करने। कंडीशन क्या दी है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। जो किस पे है, W से जो लाइन जा रही है वो उस पे है। H कहां लाई करता है, W से जो लाइन जा रही है। और W से कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है। तो इस लाइन पे कहीं पे H लाई करता है, मतलब इस वाली लाइन पे कहीं पे H है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और ये वाली लाइन देखो, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये वाली एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी हमारी कैसी होती है, वर्टिकल। तो दोनों वर्टिकल है, तो दोनों आपस में कैसी होंगी, दोनों आपस में पैरेलल होंगी, दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो हमारा H कहां लाई करेगा, H हमारा कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, H मान लीजिए X का कोऑर्डिनेट, तो हमें H का पता लग गया कि X कोऑर्डिनेट तो इस पूरी लाइन पे क्या होगा, -5, हमें पता ही है। इस पूरी लाइन के लिए X कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, -5। लेकिन Y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है H कहां लाई करेगा, Y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है H कहां लाई करेगा। H यहां भी लाई कर सकता है, इस पॉइंट पे भी लाई कर सकता है, और नेगेटिव वाले में भी लाई कर सकता है। तो H के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, -5, y। तो आइए इसी चीज को थोड़ा सा थ्योरी में समझते हैं। If point W has x coordinate -5, then any point on the line through W parallel to the y axis, वही जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझाया, वो ये थ्योरी में लिखा है, will also have x coordinate -5। मींस ये वाली जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट की कितनी वैल्यू होगी, -5। तो h के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, h पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -5, y, जो मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है, अब देखो, अब y की वैल्यू कहां हो सकती है, y अगर पॉजिटिव हुआ, y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग कुछ भी हो सकती है, एक्चुअली अभी नहीं पता। तो y अगर मान लीजिए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो y यहां पे होगा। ठीक है, y अगर 0 हुआ तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू 0 है। अगर पॉइंट नेगेटिव हुआ तो y हमारा नीचे की साइड आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। अब इन्होंने हमसे पूछा है नेक्स्ट, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, कि H किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो H के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, y, और y -5 तो फिक्स हो गया। और y की कंडीशन क्या है, y की मैंने 3 ही कंडीशन बताई आपको। या तो y पॉजिटिव होगा तो मींस 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर इस पॉइंट के लिए y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, y जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट बताना है, तो क्वाड्रेंट हमने पढ़े थे, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट,
ये होता है हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर y हमारा पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। y अगर हमारा 0 हो गया तो कौन सी एक्सिस पे आ गया? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे। और y हमारा माइनस में है तो मतलब 0 से छोटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी चीज को थ्योरी में देख लेते हैं। इफ y हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर y हमारा 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है तो कहां पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, नीचे की साइड नेगेटिव वाला। और y बराबर 0 है तो कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। ये हमने पढ़ लिया है क्योंकि y 0 कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे। होपफुली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंसीडर द पॉइंट r के कोऑर्डिनेट दे दिए 3,0, a के कोऑर्डिनेट है 0, -2, m के कोऑर्डिनेट है -5, -2 एंड p के कोऑर्डिनेट है -5, -2 इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर। और ये चारों पॉइंट सेम ऑर्डर में जॉइंट हो रहे हैं। मींस r जुड़ रहा है a से, a जॉइंट हो रहा है m से, m जॉइंट हो रहा है p से और p जॉइंट हो रहा है वापस जाके r से। तो ये चारों ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। अभी हमसे पूछा क्या है? टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच। ठीक है, कि दो साइड जो हैं RA MP की दो साइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ग्राफ है, कोई ग्राफ पेपर है हम पे। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और तो वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी ले लीजिए। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां ले ली। ठीक है, सेम मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूं दो, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन यहां ले ली और एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां ली। जरूरी नहीं है क्रॉस करें, मैंने अपनी मर्जी से दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, जरूरी नहीं है क्रॉस करें, मैंने अपनी मर्जी से दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ठीक है, केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए ये पहले हम ये वाली एक लाइन लेते हैं, ये वाली ऊपर वाली लाइन लेते हैं। इस पे पॉइंट है, एक पॉइंट ये, इस पे पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया ए। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स पे कितना है? -5। ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना है? 5। यहाँ पे इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी बिल्कुल कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, छोड़ दिए। सेम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ये कोई मान लिया मैंने सी, ये कोई मान लिया मैंने डी। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स पे -2 और y के लिए 4। और यहाँ पे मैंने ले लिया x के लिए कितना हो जाएगा? x यहाँ पे आएगा 5 और y कितना रहेगा? 4। तो बेटा इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने 2 पॉइंट लिए और इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट लिए। कोई आपको सिमिलरिटी दिख रही है? आप इसमें देखो, एक सिमिलरिटी देखो ध्यान से। जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी हम प्लेन लेते, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो, आप देखोगे उसके y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर दो पॉइंटों का, तो हम इस समय क्या कह सकते हैं? अगर किन्हीं दो पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट सेम है, अगर किन्हीं दो पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट सेम है तो वो कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, y कोऑर्डिनेट इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। यहाँ पे भी कोई लोग है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसके लिए 4 ही होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर दो पॉइंटों का या तीन पॉइंटों का या चार पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट सेम है और वो एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसी होगी? हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। ये वर्टिकल लाइन ली थी, मान लो इस पे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के? c कितना हो, x कितना हो जाएगा? x हो गया हमारा -3, y कितना हो गया? 4। ठीक है, इसके लिए भी क्या हो गया? x कितना हो गया इस पॉइंट के लिए? -3। y कितना हो गया यहाँ से इस पॉइंट के लिए? y हो गया हमारा 2। ठीक है, अब वर्टिकल वाली लाइन में देखो, वर्टिकल लाइन में हमारा क्या सेम आ रहा है? वर्टिकल लाइन में हमारा सेम आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम आता है हमारा तो हमारी कैसी होगी? वर्टिकल लाइन। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था कि अगर किन्हीं पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट सेम है तो वो हमारी लाइन कैसी बनाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो वो हमारी कैसी बनाएगा? वर्टिकल लाइन। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है इस क्वेश्चन में। तो देखिए थोड़ी सी थ्योरी बेस देख लेते हैं। ये चार कोऑर्डिनेट हमको दिए थे, ये चार आपस में जुड़ गए, तो इसमें क्या पड़ा? इफ x कोऑर्डिनेट सेम तो वो लाइन हमारी कैसी होगी? अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो हमारी लाइन होगी वर्टिकल लाइन, x कोऑर्डिनेट सेम है तो वर्टिकल लाइन होगी, और y कोऑर्डिनेट सेम है तो हमारी कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है एक मिरर का कॉन्सेप्ट आता है। मिरर का कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, बस एक छोटी सी चीज समझ लो। मान लो ये कोई एक शीशा, एक लाइन है और मैंने यहाँ पे एक शीशा रख दिया। ठीक है, ये कोई मेरा मिरर हो गया, ये कोई मेरा, ये इस लाइन पे कोई मेरा मिरर है। तो इसके इधर की साइड जैसी इमेज बनाएगा वो वैसी इमेज इधर बनाए। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, तो सेम एक पॉइंट यहां पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के मान लीजिए यहां से यहां तक के एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? x हो गया हमारा 3 और y हो गया मेरा 2। ठीक है, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, तो अब इतना ही मुझे यहां पर लेना है, तो मैंने यहां पे 2 पॉइंट बाद एक पॉइंट इधर ले लिया, तो यहां पे मेरा x कितना, यहां पे मेरा x कितना हो गया? तो यहां पे मेरा x कितना हो गया? x मेरा कितना हो गया? 3। लेकिन y कैसा हो गया? y मेरा हो गया -2, y हो गया मेरा -2। देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या है? कोऑर्डिनेट तो सेम है,
कोऑर्डिनेट इसके भी 3 2 है, इसके भी 2 है, लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। मींस ये पॉइंट मैंने कोई मान लिया m, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने n, तो m और n क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर पॉइंट हो गए, एक दूसरे के मिरर पॉइंट हो गए। ये मिरर पॉइंट कैसे कैसे बनते हैं, देखो ये पॉइंट किसके अराउंड, किसके मिरर बना, मिरर हमारा कहां रखा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो जब भी कोई एक्स एक्सिस पे अब अक्रॉस मिरर बनेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या रहा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम रहा बिल्कुल। वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, चेंज द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के हमारे साइन चेंज हो गए क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे मिरर रखा था। अब सिमिलरली मान लीजिए कोई मिरर हमारा यहां रखा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई मिरर रखा है, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1 -1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 और -1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, y कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, ये मिरर ये है, y कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, x कोऑर्डिनेट के क्या हो गए, साइन चेंज हो गए। क्यों रे, मिरर कहां पर रखा है, y पे, तो मिरर किसके अक्रॉस बनना है, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के अक्रॉस जब भी मिरर बनेगा तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा। कीप द y कोऑर्डिनेट, चेंज द साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के क्या होगा, हमारे साइन चेंज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बनता है ओरिजिन के अराउंड और एक लाइन y बराबर x के और y बराबर -x के। ये अभी फिलहाल आपके इस वाले चैप्टर में नहीं है, आप 10th में पढ़ेंगे जब इमेज बनाएंगे तो वहां पे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये केवल इसका मतलब ये था क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे यूज होना है, इसलिए आपको ये समझाने का था कि जब भी हमारे y कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो वो लाइन हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब हमारे x कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो वो लाइन हमारी होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा हमें पता था क्या जुड़ रहा है, R से जुड़ रहा है A से जुड़ रहा है M, M से जुड़ रहा है P और P से वापस जुड़ रहा है R, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसी ऑर्डर में जुड़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टू साइड ऑफ प्रिडिक्ट करना है, हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है, अभी हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है, हमें अपने पास से बताना, दिमाग लगा के बताना है, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया। टू साइड ऑफ RAMP डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, भाई एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए, मींस एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक वर्टिकल होनी चाहिए, तभी तो हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, तभी तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। कैसी, एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक वर्टिकल होनी चाहिए। अब वर्टिकल होने के लिए हमारा क्या कंडीशन थी, वर्टिकल लाइन होने के लिए, वर्टिकल लाइन हमारी होने के लिए क्या कंडीशन थी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सेम हो, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सेम हो। अब इनमें देखो, इन पॉइंटों में R और A जुड़ेंगे आपस में, तो RA में तो x है नहीं, RA में तो x सेम है नहीं, ठीक है, तो ये तो कुछ होने का नहीं है। A और M में देखो क्या x सेम है, क्या x कोऑर्डिनेट सेम है, नहीं है। क्या x कोऑर्डिनेट सेम है A और M में, नहीं है। M और P में देखो, M और P में देखो क्या x कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ बिल्कुल है। तो M और P हमारी कैसी हो गई, M और P हमारी कैसी हो गई, MP हो गई हमारी, कैसी लाइन हो गई हमारी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या हो रहा था, y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा था, हॉरिजॉन्टल में हमारा y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा था। अब y कोऑर्डिनेट देखो किस किस में सेम है, भाई M और P में, तो M और P तो हमारी वर्टिकल होगी, तो हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं सकती M और P, तो इसको तो छोड़ दो। अब A और M में देखो, A और M में y कोऑर्डिनेट सेम आ गया, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, तो A और M हमारी कैसी आ गई, AM आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये दोनों A से M जुड़ रही है, M से P जुड़ रही है, AM से जुड़ रही है तो एक लाइन बनाएगी, M से P जुड़ रही है तो M और P एक लाइन बनाएंगी, एक लाइन ये बनाएगी AM, एक लाइन ये बनाएगी MP। तो ये क्या हो गई, AM हमारी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, और उसी से कनेक्ट होने वाली M और P कैसी है, M और P हमारी वर्टिकल है, ठीक है। मान लीजिए अगर AM ऐसे होगी, AM, तो MP हमारी कैसी होगी, ऐसे होगी, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो इसी चीज को हम थ्योरी में लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट A एंड M हैव सेम y कोऑर्डिनेट -2, ठीक है, सेम y कोऑर्डिनेट है तो AM इज हॉरिजॉन्टल, M एंड P हैव सेम x कोऑर्डिनेट तो -5, सो PM इज वर्टिकल। तो हमारी RAM की कौन कौन सी दो लाइन परपेंडिकुलर हो गई, दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो गई, MP परपेंडिकुलर हो गई हमारी AM, MP परपेंडिकुलर हो गई हमारी AM के। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, MP परपेंडिकुलर हो गई AM के, तो द टू परपेंडिकुलर साइड आर AM एंड MP, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, वन साइड ऑफ RAM दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। RM की कोई एक ऐसी साइड जो किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल हो, जो किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखो हमने यहां पे निकाला है MP हमारी कैसी है, MP हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि MP कहीं ऐसे बननी होगी, अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, तो MP हमारी कैसी है, MP हमारी वर्टिकल लाइन है, MP हमारी हमने निकाला है, MP हमारी वर्टिकल लाइन है, और y एक्सिस भी हमारी कैसी है, वर्टिकल। तो MP और y एक्सिस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, MP और y एक्सिस क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। सेम AM हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है,
AM हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक्स एक्सिस भी हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो AM और एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि AM हमारी पैरेलल हो जाएगी, या यहां लिख लेते हैं AM हमारी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के एंड MP हमारी पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, AM हमारी पैरेलल हो गई ए एक्स एक्सिस के और MP हमारी पैरेलल हो गई वाई एक्सिस के। होपफुली आपको समझ में आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे बताया जब भी किसी वन एक्सिस के मिरर इमेज बनाता है तो क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट सेम रहता है, दूसरे कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है, एक कोऑर्डिनेट सेम रहता है और दूसरी इमेज के साइन चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट के अक्रॉस मिरर रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के अक्रॉस मिरर रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक यहां बनेगा एक नीचे बनेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम वाई एक्सिस के अक्रॉस बनाते हैं, वाई एक्सिस का अक्रॉस बनता है तो एक्स के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक इधर की साइड बनेगा एक इधर की साइड बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब अंदाजे से लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखो आर से रिलेटेड तो कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, आर से रिलेटेड तो कोई कोऑर्डिनेट हमारा है ही नहीं जो सिमिलर हो, तो इसे तो छोड़ दो। 0 2 भी सिंगल है, ये भी सिमिलर नहीं है। लेकिन m के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, -5 -2। p के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 2। ठीक है, तो हमारा किसका साइन चेंज हो रहा है बेटा, हमारा यहाँ पे हमारा m और p में किसके साइन चेंज हो रहा है, m और p में हमारा साइन चेंज हो रहा है y कोऑर्डिनेट का। m और p में x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट का टाइम साइन चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम हो गया, साइन किसका चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट का। मींस y एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है यानी कि x एक्सिस ये किसके अक्रॉस हो रही होंगी, x एक्सिस के अक्रॉस मिरर होगा, x एक्सिस के अक्रॉस मिरर हो रहा होगा। तो वही देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। m के कोऑर्डिनेट ये हैं -5 -2, p के कोऑर्डिनेट -5 -2। y कोऑर्डिनेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सो पॉइंट m एंड p आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अक्रॉस एक्स एक्सिस अक्रॉस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इनने कहा, ये तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया, ये तो सब हमने प्रेडिक्ट कर लिया। अब इनने क्या कहा हमसे कि नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। अब प्लॉट करना है और प्रेडिक्शन को हमें बताना है, तो प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले r है 3 0, यानी कि x पे 3 और y पे 0, तो r तो हमारा यही पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया r, ये पॉइंट हमारा हो गया r। ठीक है, नेक्स्ट है 0, यानी कि x पे तो 0 और y पे -2, यानी कि y पे -2, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया a। ठीक है, नेक्स्ट क्या है m -5 -2, यानी कि x पे -5 और y पे यानी कि -2 तो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे -5 -2, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया m पॉइंट। p पॉइंट क्या है -5, x पे -5 और y पे +2, यानी कि +2 यहाँ पे, ये हमारा क्या पॉइंट हो गया p। और ये कैसे जुड़ रहे हैं, एक ही लाइन में जुड़ रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इसको जोड़ने के लिए। सबसे पहले क्या जुड़ रहा है, r से a जुड़ रहा है, तो r से जोड़ दो a को, r से हमने जोड़ दिया a से जुड़ रहा है m, a से जुड़ रहा है m, a से हमने ले लिया कि स्ट्रेट लाइन m पॉइंट तक। ठीक है, m जुड़ गया, ठीक है m जुड़ गया, m से क्या जुड़ रहा है हमारा p, तो m से जोड़ देते हैं हम p को, m से जुड़ गया हमारा p, p से क्या जुड़ रहा है हमारा r, तो p से जुड़ रहा है हमारा r। ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइंट हो गया, ये हमारा कोई एक डायग्राम बन गया। अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, 2 साइड ऑफ आर एम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बेटा देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गई 90 डिग्री, यानी कि AM परपेंडिकुलर है किसके, PM के या MP के, MP परपेंडिकुलर है AM के, एक ही बात है, ये वेरीफाई हो गया। वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब ये हमारी देखो, ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये भी y हमारी वर्टिकल लाइन है। भाई ये यहां से लेगी तो यहां से ये भी सीधी चलती रहेगी और यहां से y एक्सिस भी सीधी चलती रहेगी। ये भी किस पे, अलोंग द पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, तो PM हमारी किसके पैरेलल है, PM हमारी पैरेलल है y एक्सिस। ठीक है, अब MA क्या है, MA हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, क्योंकि यहां से ये भी बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी और ये भी स्ट्रेट निकल जाएगी, तो हमारी दो लाइन है, AM पैरेलल है हमारी x। ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरीफाई करना, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। ठीक है, 2 पॉइंट जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। देखो m के पॉइंट क्या आते हैं हमारे, m के क्या आते -5 -2, इसके क्या आते -5 +2। देखो ये मिड है, ये मिड है, ये पॉइंट इस पॉइंट से, ये p पॉइंट यहां से जितनी दूर है उतनी दूर इस पॉइंट से m भी है, ये जितना है उतना ही ये है, ये जितना है उतना ही ये m है। तो ये PM कैसे हैं, PM एक दूसरे के मिरर हैं किसके, अलोंग द एक्स। तो ये हमारे तीनों पॉइंट यहां से वेरीफाई। होपफुली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, प्लॉट पॉइंट Z5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 5, -6, यानी कि x पे 5 और y पे -6। तो यहां से देख लेते हैं, x पे 5 और y पे -6, तो यहां पे कहीं कोऑर्डिनेट आएगा, तो यहां पे हमने इसको Z को प्लॉट कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,
6। नेक्स्ट क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN। हमें इस पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाना है और वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा हमें कंडीशन क्या होती है कि हमारी दो साइड, राइट एंगल साइड की कोई भी दो साइड परपेंडिकुलर हो, दो साइड परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। और तीनों साइड के हमें क्या करना है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप ट्राइंगल कितना बड़ा भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हैं। आप इधर की साइड भी बना सकते हैं, इधर की साइड भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, वो आपकी कंप्लीटली चॉइस है। लेकिन आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, तो सबका आंसर इसका अलग अलग आ सकता है। तो इसको मैं सिंपली करा देता हूं। मैं क्या करता हूं, सिंपली करने के लिए इसको मैं यहां से यहां ज्वाइंट कर देता हूं। ठीक है, यहां मैंने ज्वाइंट कर दिया। सिमिलरली मैं एक लाइन यहां से स्ट्रेट ऊपर की साइड ले लेता हूं, पॉइंट 1 तक, एक यहां कर दिया, और पॉइंट 1 से मैं इसको जेड को जोड़ देता हूं, और पॉइंट 1 से मैं जेड को जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या देना है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं I, Z और N। तो कोऑर्डिनेट दे देते हैं, जेड कोऑर्डिनेट के, जेड के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी हैं। I के कोऑर्डिनेट कितना है, I पे x कितना है 0, और y कितना है, y कितना है, y है हमारा -1। तो I के कोऑर्डिनेट ये हो गए। N के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, N पॉइंट के कोऑर्डिनेट, N पे हमारा x कितना है, x 0 है, और y कितना है, y है हमारा -6। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको क्या निकालनी है, तीनों के लेंथ निकालनी है, तीनों साइड की। तो एक लेंथ क्या हो गई हमारी, I से N तक। तो सबसे पहले देखते हैं I से N तक, I से N तक। देखो I के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -1, और N के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -6, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 0 हो गया। ये केवल किस पे है, y एक्सिस पे है, ये केवल किस पे है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते थे, कैसे हो जाएगा, -6 माइनस हमारा। ठीक है, तो हम किसकी कोऑर्डिनेट निकालने में, IN के, तो हमें लेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले IN की। ठीक है, तो IN पे देखो, IN पे क्या है, IN पे क्या है, तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं स्टूडेंट I से N तक की। तो देखो I पे x 0 है और N पे भी x 0 है, तो N कोऑर्डिनेट से तो कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लें, और जितना y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। यानी कि -6 माइनस ब्रैकेट में ये क्या है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -1, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -6 + 1 इक्वल टू -5। लेंथ स्टूडेंट हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती, लेंथ कभी भी हमारी माइनस में नहीं होती, तो इसको हम क्या ले लेते हैं 5 यूनिट। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। अब बात करते हैं N से Z तक की, N से Z तक की। N से Z में देखो, N से Z में हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे 5 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -6 है और यहाँ पे भी -6 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो सेम है, केवल किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये x एक्सिस में बढ़ रहा है, केवल x एक्सिस में बढ़ रहा है। तो एक x एक्सिस का ही डिफरेंस क्या होगा हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, यानी कि 5 - 0, और ये होगी हमारी 5 यूनिट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं IZ की। अब हम बात कर लेते हैं IZ की। ठीक है, अब देखो IZ में x कोऑर्डिनेट भी हमारा चेंज हो रहा है और हमारा y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, x में x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हमने एक डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम नोट्स पढ़ रहे थे तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो IZ के लिए हमारा क्या हो गया, IZ वाली कंडीशन में हमारा x2 कितना हो गया, x2 हो गया हमारा 5, और x1 कितना हो गया, x1 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, y2 कितना हो गया, y2 हो गया हमारा -6, और y1 कितना हो जाएगा, y1 है हमारा -1। वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो IZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x2 - x1 यानी कि 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -6, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा +25। ठीक है, √50। ठीक है, √50 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, 2 × 5 × 5, ये 5 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितनी बन जाएगी 5√2। तो IZ हमारे पास आ गई 5√2। ये हो गया आंसर। देखिए ये तो एक मेथड था, इसको हम डायरेक्ट किससे कर सकते थे, पाइथागोरस भी लगा सकते थे। पाइथागोरस से हम पे क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो वहां से उससे भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी किससे आता है, पाइथागोरस से ही आता है डायरेक्ट, तो सेम हम उससे भी कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर।
ठीक है, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डोंट हैव ए नेगेटिव नंबर। देखिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब हम कोई, देखिए कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और बॉटम साइड नेगेटिव। ठीक है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रहता है, अपर साइड पॉजिटिव रहती है वाई एक्सिस और बॉटम साइड वाई एक्सिस नेगेटिव रहती है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर हम पे नेगेटिव नंबर ही ना हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा, यानी कि ये वाली चीज खत्म हो जाएगी तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बस ऐसा ही बनेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर बनेगा। ये हो जाएगी हमारी, ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, तो केवल यही बनेगा। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, हम पे केवल रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया। हम पे मतलब कौन कौन से पॉइंट का हम एनालिसिस कर पाएंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पॉजिटिव वाई को डिनोट कर पाएंगे, पॉजिटिव एक्स को डिनोट कर पाएंगे और 0 0 यानी कि ओरिजिन को डिनोट कर पाएंगे। अब डिनोट किस किस को नहीं कर पाएंगे हम, अभी ने पूछा व्हाट द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, कि क्या हमारा सिस्टम सारे पॉइंट को अलाउ करेगा 2D सिस्टम पर प्लेन करने के लिए। नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो तो केवल पॉजिटिव वाई वालों को, पॉजिटिव एक्स वालों को और फर्स्ट क्वाड्रेंट को अलाउ करेगा, ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट को अलाउ करेगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट को, ना फोर्थ क्वाड्रेंट को, और ना ही नेगेटिव एक्स को और ना ही नेगेटिव वाई को। तो इन सबको वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसी को थ्योरेटिकल में लिख लेते हैं, वी कुड लोकेट पॉइंट ओनली इन क्वाड्रेंट फर्स्ट के लोकेट कर पाएंगे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्स, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई और ओरिजिन, केवल यही डिनोट कर पाएंगे। क्या क्या डिनोट नहीं कर पाएंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू लोकेट, क्या क्या नहीं कर पाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्सिस हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, आर द पॉइंट एम ए एंड जी, हमें पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट दे दिए एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये हमसे पूछा है। आर द 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये हमसे पूछा है। सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब हमें देखो, एक मेथड तो सिंपल था कि हम ग्राफ पेपर पे इन पॉइंटों को बनाते और ज्वाइंट करके देख लेते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि हमको विदाउट प्लॉटिंग करे बताना है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल फंडा होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए, कि अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 पॉइंट है, उस पे 3 पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, कोई 3 पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन पे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम 3 के लिए मैंने आपको बताया भी है पहले। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में मैंने बताया कॉन्सेप्ट में। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, जो हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बराबर होती है सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, जो हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अदर, यानी कि हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस हमें क्या दिख रही है, एसी हमारी किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन में है, अदरवाइज हमारी स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 पॉइंट हमें दे दिए हैं एम ए और जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एम से ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एम से ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एम से ए की डिस्टेंस के लिए x1 हमारा कितना हो गया -3, x2 कितना हो गया 0, सिमिलरली y1 कितना हो गया -4, y1 कितना हो गया -4, y2 कितना हो गया 0। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m में बराबर डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस 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 प्लस, क्योंकि 0 x2 माइनस x1 होती है ना, तो x2 क्या है 0, x1 क्या है -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, y1 किस में है नेगेटिव में, तो सिंपल ये भी हो जाएगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये कितना हो गया हमारा 5। अब बात करते हैं ए से जी तक की, ए से जी तक की, ए से जी तक के लिए x1 0, x2 6, y1 0, y2 8 बराबर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया हमारा टोटल 100 और 100 रूट का रूट होता है 10। ठीक है, अब बात करते हैं एम ए की या जी एम की, एम ए या जी एम। तो हमारी थर्ड डिस्टेंस हो जाएगी एम जी, एम जी के लिए क्या हो जाएगा
x1 हो गया हमारा -3, y1 हो गया -4, x2 हो गया 6 और y2 हो गया 8। बेटा सिंपल देख रहे हो ना, x1 कैसे हुआ, ये पे x1 x2 y1 y2, जो पहले लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट को x1 x2 मानते हैं, जो बाद में आता है यहां पे उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है लेने का ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है 6, माइनस माइनस होता और ये भी माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि y2 क्या है हमारा 8, माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144। ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 8 और 5, ठीक है, 8 और 12, 12 का 2 लगाए 225, ठीक है। 225 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 225 हमारा स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 225 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15। ये आपने याद करोगे 20 तक स्क्वायर रूट, ठीक है, ये होता है हमारा 15 का। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, हमें क्या दिख रहा है, अगर हम देखें तो MA प्लस AG, MA तो हमारे पास 3 डिस्टेंस आई, यहां पे हम लिख लेते हैं 3 डिस्टेंस आई, MA बराबर आई हम पे 5, AG बराबर आई हम पे 10 और MG बराबर आई हम पे 15। तो हमको क्या दिख रहा है, MA प्लस AG किसके बराबर है, MG के, तो मींस MG इक्वल है हमारा MA प्लस AG के, क्योंकि MG कितना है हमारा 15 इक्वल टू 5 प्लस 10, यानी कि 15 इक्वल टू 15। तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो गए, यस हमारे ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, तो यानी कि क्या हो गए, यानी कि ये पॉइंट हमारे, यस दीज पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन, MA and G on the same straight line। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 6 में जो मेथड चेक किया है उसी को हमें चेक करना है कि ये तीनों भी सेम लाइन में हैं या नहीं है। क्वेश्चन 7 में क्या है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। तो प्रॉब्लम 6 से जो हमें मेथड मिला है उसको हमें यूज करना है टू चेक इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे दिए आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। कौन सा मेथड यूज करना है, जो हमने पिछले उसमें यूज किया था। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, आर -5 -1, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट है -2 -5, सी के कोऑर्डिनेट है 4, -12। तो वही है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आरबी, आरबी के लिए क्या हो गया, x1 -5, y1 -1, x2 -2, y2 -5। डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है -2, माइनस का साइन, और x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है -5, यहां पे माइनस का साइन आता है और y1 भी कैसा है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, और ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम b,
सी। BC के लिए x1 कितना हो जाएगा, -2, y1 -5, x2 हो जाएगा हमारा 4 और y2 हो जाएगा हमारा -12। तो इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आएगी, पहले ले लेते हैं x2 -x1 यानी कि 4 1 माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 कितना है -12 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये कितना हो गया, √6 का स्क्वायर और प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 49, ये कितना आ गया टोटल, √5 85। ठीक है, सो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 85। ठीक है, इसको ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। अब बात करते हैं हम, आरबी हो गया, बीसी हो गया, अब आरसी या सी बचा, तो आरसी की बात करते हैं, आर सी। ठीक है, आरसी के लिए x1 -5, x2 4, y1 -1, y2 -12। तो डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, x2 x1 यानी कि 4 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितनी है -12, माइनस प्लस का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर और ये प्लस -11 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 और ये होता है 121। 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 121। ठीक है बेटा, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये बोलेंगे तो 202। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिस्टेंस आई, आरबी हमारे पास आई, हमारे पास बीसी आई, हमारे पास आरसी आई। ठीक है, तो इन तीनों से हमें क्या पता लग रहा है, हम पे कितनी कितनी है यहां लिख लेते हैं। आरबी इक्वल टू आई हमारे पास 5, बीसी आई हमारे पास √85 और आरसी आई हमारे पास √202। तो बेटा इसमें तो कोई सिमिलरिटी दिख नहीं रही। ठीक है, इसमें तो कोई सिमिलरिटी दिख नहीं रही, यानी कि आरसी इज नॉट इक्वल टू आरबी प्लस बीसी। आरबी प्लस बीसी करके तो कोई काउंट आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज √202 इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5 प्लस √85। तो ये कैसा होगा, नो, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है, नाउ प्लॉट बोथ साइड ऑफ द पॉइंट एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो अभी ने कहा है कि भैया प्लॉट कर लो, ये तो तुमने बता दिया, अब प्लॉट करके हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो 3 पॉइंट प्लॉट करते हैं, 3 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। आर क्या है हमारा -5 -1 यानी कि -5 और -1, ये हमारा कहां पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। उसके बाद है -2 -5 यानी कि -2 -5। ठीक है, उसके बाद है 4 -12, बेटा 11 के बाद यहां पे 13 आ गया, ये 12 और ये 13 होगा। ठीक है, तो 4 और -12, 4 हो गई हमारी ये वाली और -12 आ गया हमारा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये मिला के देखते हैं ये तीनों हमारे स्ट्रेट पॉइंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट से एक लाइन ली और उसको हमने देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या है, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा इस लाइन पे नहीं आ रहा, तो प्लॉटिंग करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट जो है हमारे, ये पॉइंट कौन कौन से थे, तो हमने क्या करा, एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट से और उसको इस पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या है,
ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट था हमारा आर, ये था हमारा बी और ये था हमारा सी। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इस वाली लाइन पे नहीं आ रहा है, बी पॉइंट हमारा इस वाली लाइन पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसी तरीके से आप पहले वाले क्वेश्चन को भी ग्राफ करके ड्राफ्ट कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द ओरिजिन एज द वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ। हमें जो ओरिजिन है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, यानी कि एक तरीके से कॉर्नर को हमने वर्टेक्स बोल दिया, जहां पे 2 जॉइंट हो रही है, जहां पे 2 साइड जॉइंट हो रही है, उसको हमने वर्टेक्स बोल दिया। तो यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ। वर्टेक्स होती है हमारी साइड को कहते हैं वर्टेक्स। तो ओरिजिन को वर्टेक्स मानना है और हमें प्लॉट करना है फर्स्ट में ए राइट एंगल आइसोलेटेड ट्राइंगल। तो बेटा आइसो, तो हमें प्लॉट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमारी बेटा होती है 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड जो है इक्वल हो। अब राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल के लिए क्या होगा, राइट एंगल के लिए 1 एंगल 90 डिग्री होगा, 1 एंगल 90 डिग्री होगा। तो आइए प्लॉट कर लेते हैं सिंपल। हमने मान लिया कोई ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने एक वर्टेक्स मान लिया, यानी कि एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया है ओरिजिन, पहले फर्स्ट फिक्स हो गया है वो ओरिजिन। अब मेरे को बनाना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करना होगा, मेरे को 2 लाइन परपेंडिकुलर लेनी होंगी। ठीक है, 2 लाइन परपेंडिकुलर लेनी होंगी, ये फिक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2 लाइन की जो साइड्स हैं, 2 लाइन इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मान लिया मैंने यहां से 5 डिस्टेंस का, यहां तक 5 तक एक लाइन ले ली। ठीक है, सेम मैंने इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस की ये लाइन ले ली। ठीक है, और अब मैंने इसको यहां से यहां तक मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, तो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन गया, ओ, मैंने यहां पे नाम दे दिया इसको ए और इसको नाम दे दिया बी। तो बेटा देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरा आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए था, आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल होनी चाहिए थी। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5, ये कितनी है 5, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, ये भी कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये इसके बराबर हो गई, एओ बराबर हो गई मेरी। तो बेटा क्या हो गया इसमें, आइसोसेलेस के लिए एओ बराबर है ओ बी के, और एंगल ए ओ बी क्या है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कैसा हो गया मेरा, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ 1 वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। देखो बेटा एक वर्टेक्स तो हमारा ओरिजिन रहेगा ही रहेगा, ये तो मैं पहली लाइन में ही बोल दिया। अभी ने क्या बोला, एक वर्टेक्स को थर्ड क्वाड्रेंट पर डालना है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये होता है बेटा हमारा फोर्थ। ठीक है, आइसोसेलेस बनाना है यानी कि 2 साइड इक्वल लिखनी है। ट्राइंगल विद 1 वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि एक इस वाले में डालना है, एक इस वाले में डालना है। तो सिंपल फंडा है, देखो सिंपल फंडा, बिल्कुल सेम लेना है, तो मतलब 2 साइड सेम लेनी है, तो जितना मैं यहां पे लूंगा, जितने पॉइंट पे उतना ही मैं इधर ले लेता हूं, तो वो क्या रह जाएंगी मेरी, सेम रह जाएंगी। मान लो मैंने एक लाइन ली यहां से इस पॉइंट से, और मैंने उसको लिया 4 तक, या मैंने उसको लिया और उसको मैंने लिया 5 तक। ठीक है, मैंने एक लाइन ली इस पॉइंट से और मैंने उसको लिया यहां इस पॉइंट तक। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं इधर भी सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लूंगा, कहां पे 4 और 5। इधर भी क्या करता हूं मैं, इधर भी यहां से एक सेम पॉइंट ले लेता हूं। तो देखो इधर यहां पे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट ले लिया मैंने कोई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x पे -4, y पे -5। तो सेम डिस्टेंस पे मुझे लेना है, सेम डिस्टेंस पे मुझे लेना है, साइन चेंज है कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम डिस्टेंस पे मैं कितना करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x पे तो 4 तक जाना है, x पे तो 4 तक जाना है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन, और y पे 5 तक जाना है, y पे 5 तक जाना है, यानी कि ये वाला कॉर्नर, यानी कि ये वाला कॉर्नर, और अब इसको मिला दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये बन गया मेरा ओ, तो ये मेरा था ही एम एन, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, -5। ठीक है, अब यहां से यहां तक क्या, ये आपका होमवर्क है, यहां से आपकी यहां तक की डिस्टेंस निकाल के देख लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल के देख लो, बराबर आएंगी हमारी ओ एन बराबर आएगी एम ओ की। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जिसका 1 वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, 1 वर्टेक्स
फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहां से देखो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, कितनी आएगी, x2 माइनस x1। ओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, ये तो कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि तो बेटा आपका होमवर्क है, इनकी डिस्टेंस आप निकाल के देख लो, इनकी डिस्टेंस आपकी इक्वल आएगी और आपको ये करना है, तो हमारी बराबर आ जाएगी ON बराबर आ जाएगी MO के, ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ हो गए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम टी। जो एक टेबल दी है ये कोऑर्डिनेट शो कर रही है पॉइंट एस के, एम के एंड टी के, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट शो कर रही है। इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST। तो ईच केस में हमें बताना है कि M जो है मिड पॉइंट है या नहीं है, किसका, ST एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है या नहीं है तो रीजन देना है क्यों है, नहीं है तो उसका रीजन देना है कि क्यों नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मान लीजिए, समझ लेते हैं इससे पहले, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, हमने एक लाइन ले ली, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास और इसका एक कॉर्नर हो गया A, एक कॉर्नर हो गया B और ये हो गया बीच में मिड पॉइंट। मान लीजिए कि मिड पॉइंट हो गया M, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है, देखिए मिड पॉइंट क्या करेगा, मिड पॉइंट इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, मींस इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस AM बराबर होगी हमारी M B के, ठीक है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं मिड पॉइंट है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, भाई A के कोऑर्डिनेट भी पता है, M के कोऑर्डिनेट भी पता है, B के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो सिंपली पहले A से M तक की डिस्टेंस निकाल लें और फिर M से B तक की डिस्टेंस निकाल लें। अगर वो दोनों इक्वल आती है तो ये M जो है इसका मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती तो M इसका मिड पॉइंट नहीं है, सिंपल। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में SMT 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, S और M निकाल लेते हैं। SMT E जो है, तो आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मतलब तो आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 3 को, तो आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है SMT के, M क्या है, मिड पॉइंट है, S और T का ये हमें बताना है कि है या नहीं है। तो सिंपल पहले निकाल लेते हैं SM। SM के लिए क्या हो जाएगा, x1 -3, x2 0, y1 0, y2 0। तो SM डायरेक्ट क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, x2 माइनस x1, x2 जो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट बेटा किसका स्क्वायर हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये क्या आ गया, SM आ गया 3, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं MT, SM निकाल ली, अब निकाल लेते हैं MT। MT के लिए क्या हो जाएगा, S1 0, S2 3, y1 0, y2 0, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल सी S2 माइनस S1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 भी 0 है, ये भी 0 है, इसका स्क्वायर बराबर ये भी हमारा क्या हो गया, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि हमारी क्या आ गई, SM इजिकल टू आ गई MT के, SM इजिकल टू आ गई MT के। तो क्या कह देंगे, M इज मिड पॉइंट ऑफ ST, ठीक है। यानी कि M ने क्या करा, मान लीजिए ये कोई लाइन है ST, तो M ने क्या करा, M ने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मींस यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 3 है। तो SM इजिकल टू MT आ गया, इसलिए ये M जो है इसका मिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब पॉइंट क्या हो गए हैं, 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो वही सिंपल हम करेंगे, सबसे पहले SM निकालेंगे। SM के लिए x1 2, x2 3, y1 3, y2 4। तो SM हमारी कितनी हो जाएगी, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बचा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2। SM हम पे कितनी आ गई, √2। अब निकाल लेते हैं हम MT के लिए।
mt के लिए क्या हो जाएगा, s1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y1 बराबर 4, y2 बराबर 5। तो mt की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ गई 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2। यहां भी हमारा क्या आ गया, sm इज इक्वल टू आ गया mt के। तो ये क्या हो जाएगा, m इज मिड पॉइंट ऑफ st। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब क्या है, अब ये फिर कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, तो सेम प्रोसेस sm करेंगे। x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर 5। तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी sm की, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि केवल 5 का होल स्क्वायर और यहां पे बचा हमारा 5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं mt के लिए। mt के लिए x1 0, x2 0, y1 5, y2 माइनस 10। तो mt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस 10 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि ये तो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 225 हमारा क्या होता है 15। ठीक है, यहाँ पे क्या है sm नॉट इक्वल टू mt, जो हमारी sm है वो mt के बराबर नहीं आई है, तो यानी कि m इज नॉट मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ st, m जो है st का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उसको देख लेते हैं। व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट m s एंड t। जब जो है m st का मिड पॉइंट है तब हमें कनेक्शन बताना है m s t कोऑर्डिनेट के बीच में क्या कनेक्शन है। तो किन दो कंडीशन में हमारा m जो है मिड पॉइंट है, इन दो कंडीशन में, तो अब इन्हीं के लिए ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये हमारी लाइन है कोई, ये हो गई स्ट्रेट लाइन है, ये हाथ से खींची तो इस वजह से ऐसी हो रही है ts, और जो बीच में m है ये इसका मिड पॉइंट है। अब m के कोऑर्डिनेट देखिए, m के कोऑर्डिनेट देखिए, हमारे m के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे सेकंड केस में लेते हैं 3 एंड 4। t के कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 5, s के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 3। तो अब थोड़ा कुछ अब इसे ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या इनमें कुछ कनेक्शन आ रहा है। तो एक चीज देखिए, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 3, यानी कि 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। बेसिकली देखिए m क्या कर रहा है, m जो कर रहा है हमारी इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ला रहा है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ला रहा है। तो वो क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट का भी एवरेज निकाल रहा होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4। तो यहां से हमें क्या पता लगा, मिड पॉइंट। सो हमें यहां से क्या पता लगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x, y बराबर कितने हो गए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारे हो गए मिड पॉइंट के, ये हमारे हो गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यही हमारा कनेक्शन आया है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोला यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। इसने हमसे बोला है a b कोई लाइन है जिसका मिड पॉइंट m है, a b कोई सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट m है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और हमें क्या यूज करना है, जो कनेक्शन हमने फाउंड आउट किया था। तो कनेक्शन क्या फाउंड आउट किया था हमने, कनेक्शन फाउंड आउट किया था। तो स्टूडेंट कनेक्शन क्या फाउंड आउट किया था हमने, कनेक्शन ये फाउंड आउट किया था, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट जो होंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इसमें a और b जो लाइक सेगमेंट है, मिड पॉइंट है -7 और 1, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो इसके लिए x बराबर हो गया -7
और y बराबर हो गया हमारा 1 एंड x1 बराबर कितना हो गया 3, y1 बराबर कितना हो गया -4, x2 बराबर कितना हो गया, इसको x मान लेते हैं, और b कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया हमारा y। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x और y के कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू पता लगानी है, यानी कि b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल फॉर्मूला में फिट कर देते हैं वैल्यू को, -7, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2, तो x1 -7 प्लस, सॉरी ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 हमारा कितना है 3 प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2, यानी कि y1 कितना -4 प्लस y अपॉन 2। देखिए अब x कोऑर्डिनेट बराबर होगा x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के। सो यहां से क्या हो जाएगा, -7 किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस x डिवाइड बाय 2, तो यहां से क्या हो गया 3 प्लस x इज इक्वल टू हो गया -14, और x बराबर हो जाएगा हमारा -14 माइनस 3 इज इक्वल टू -17। सिमिलरली -4 प्लस y अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा -4 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, क्योंकि -4 है इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -17, 6। यही बेटा इसका आंसर होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 10 क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए हैं, जो बाकी क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।